स्वर्गीय पिता यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को और सब शब्द आपके शब्द कर। आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, मेरे को बल दे आपका प्रचार करने को। आमीन। पवित्र आत्मा, जो लोग ये सुन के दूसरों को बेचते उनका सब काम कर दे, उनको कोविड बीमारी से बचा कर रख और हमेशा भेजने के लिए उनको आप आधार दे दे। आमीन। आज 3 तारीख फरवरी की साल 2021 में परमेश्वर का जैसा सोचता हूँ, जो लोगों ने सुन लिया ये प्रवचन वो पवित्र हो गए और यीशु मसीह का काम आगे बढ़ा रहे हैं। आमीन। माती 5:11, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारा विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। अभी यीशु मसीह हमको बोल रहा है कि मेरे कारण, अभी यीशु मसीह दुनिया में आके ये प्रचार करके गया कि अगर किसी इंसान को, कोई भी इंसान हो जाए, उसको ये नया करार के हिसाब से जीना पड़ेगा। बोले तो नया करार क्या क्या सूचना है, क्या प्रचार कर रहा है ये नया करार? बोले तो यीशु मसीह बोल रहा, प्यार, सबसे प्यार से मतलब रखो, प्यार से आपका जीना होना मांगता। हर इंसान को आप प्यार से व्यवहार करो, प्यार से सब इंसान को संबंध प्यार में रखो। कुछ भी बुराई जब आपके मन में आएगी तब आपको मालूम पड़ता कि आप प्यार के हिसाब से नहीं चल रहे। किसी को धोखा देने का, किसी का टांग खींचने का, किसी का बात झूठ में बोल देने का, दूसरों को चोरी करने का, ये सब चीजें आप देखेंगे तो आप प्यार से नहीं जीते। हर पल हमारी जिंदगी प्यार भरी होना मांगता और यीशु मसीह बोल रहा कि मेरे विरुद्ध, मेरे कारण, मेरी बुराई करने वाले लोग आपको, बोले तो पवित्र कैथोलिक को सताए और झूठ बोलकर हमारे विरुद्ध, कैथोलिक, पवित्र पवित्र कैथोलिक के विरुद्ध निंदा करेंगे। कैसा भी करके आपको ये प्रचार करने को और ये प्रचार समझाने को बंद करेंगे। कैसा भी कानून लाएंगे और किधर से भी धमकियां आएगी और ये प्रचार का करने का जो आपने इरादा किया, आपको लगेगा कि मेरे को डरा रहे हैं और ये लोग खुश हो जाएंगे कि ये मेरा बात मान के ये लोग डर गए और ये जो मैंने बोला था कानून आएगा करके ये लोग डर गए। ऐसा बोला यीशु मसीह की हमको ये चीजें शायद हो जाएंगी कि हमारी लोग निंदा करेंगे, हमारा, हमको लोग झूठ से
हमको गलत है करके कहलाएंगे, झूठ बोलकर, झूठी बातें कहकर सताएंगे हम लोगों को। ये चीजें यीशु मसीह बोलता, ये नया करार के वजह से हो जाएंगे तुमको। जब भी यीशु मसीह नहीं आया था, जब ये पुराना करार चलता था, ये सब चीजें ज्यादा से ज्यादा लोग करते थे, तो तभी कुछ मुश्किल नहीं थी। तो अभी यीशु मसीह का जो प्यार है, ये प्यार के वजह से अभी आधा इंसान दुनिया में क्रिश्चियन है, बोले तो कैथलिक है। तो यीशु मसीह बोल रहा कि तुमको ये कहीं चीजें मेरी वजह से हो जाएंगी, बोले तो जो लोग प्यार से नहीं चलते वो तुमको सताएंगे, क्योंकि पवित्र कैथलिक प्यार में चलता है। बुरे कैथलिक को कुछ ये चीजें नहीं होएगी। बुरी कैथलिक को, बुरा कैथलिक तो कुछ नहीं करता, वो दूसरों का जैसा शैतान की जाल में फंसकर जो दूसरा लोग कर रहे हैं, बुरे लोग जो कर रहे हैं, उनके जैसा ही वो करता। क्योंकि शैतान का चीजें ही ऐसी होती है, सब गंदी, सब बुरी, सब नालायक चीजें होती है शैतान की। तो ये सिर्फ और सिर्फ पवित्र कैथलिक ही यीशु की जैसी चीजें और प्यार कर सकता है, और कोई भी नहीं। सब कैथलिक को देखो, वो दूसरों का भाई बहन करके जी रहे हैं। अगर तुम सही दिल से भाई बहन कहते तो उनकी भी फिगर आपको होनी मांगती थी, और आप सीधा उनको जाके कैथलिक कर सकते थे। ऐसी बात होनी मांगती। अगर तुम भाई बहन कहते तो भाई बहनों को आप प्यार से व्यवहार करते और उनको प्यार समझाते। ये तुम लोग ढोंग कर रहे हैं। भाई बहन कहकर तुम वो लोगों को तुम ढोंगी कैथलिक करके उनको दिखाते हैं। अगर पवित्र कैथलिक है तो उनको भाई बहन बोलेगा, और दूसरों को भाई बहन मानेगा कौन? पवित्र कैथलिक। तो उनको बोलेगा तुम ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, और उनको सही दिशा दिखाएगा जैसा यीशु मसीह ने दिखाया सबको। तभी एक भी आदमी, बहुत कम आदमी तभी प्यार से चलते, बहुत कम, आप गिन सकते थे। एक यीशु मसीह का परिवार और एक दूसरा हमारा आखिरी प्रोफेट जो है उसका परिवार, जोहाना बपतिस्म देने वाला उसका। तो इतना ही लोग पवित्र थे तभी। और अब क्या हो गया? अभी हम लोग जो लोग हम भाई बहन कर कहेंगे, उनको हम ये सच बोलना ही पड़ेगा। नहीं तो तुम ढोंग कर रहे हैं, वो लोगों के मुंह पर तुम झूठ बोल रहे हैं, वो तुम्हारी भाई भाई बहन नहीं है। सच में भाई बहन कैसे होते हैं? भाई बहन को हर परिवार में मालूम है भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है। तो वैसा रिश्ता हमारा जो नॉन कैथलिक है उनसे हम लोग नहीं रखते। सिर्फ हम झूठ से बोलते हैं तुम लोग मेरे भाई बहन। झूठे कैथलिक है हम लोग। जब से तुम पवित्र कैथलिक नहीं बनते, तब से ये मसला तो जारी रहेगा। और कैथलिक को एक पैसे का भी फायदा नहीं होएगा। दूसरों को ये ढोंगी बातें बोलकर, ये झूठी बातें बोलकर कैथलिक को कुछ फायदा नहीं रहेगा। वो सब लोग नरक में जाएंगे, और उनका पूरा परिवार और आने वाला परिवार भी, सब लोग। अगर जीने का है तो सच में जियो, प्यार में जियो।
तो इधर यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि अगर तुम सच ये लोगों को बोलेगे, तो तुम लोगों को ये मसला हो सकता है। कौन सा? ये सताने का। बोलता है यीशु मसीह, तुमको ज्यादा से ज्यादा होएगा तो लोग सताएंगे। ये हो सकता है तुम लोगों को। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं बोला कि अगर तुम प्रचार करेंगे तो तुमको बीमारी होएगी, तुमको मुश्किल आएगा, तुमका जिंदगी में पैसा नहीं रहेगा, तुम भिखारी बनेगा। नहीं, किधर लिखा है? नहीं बोला ऐसा। सिर्फ बोला है ज्यादा से ज्यादा होएगा तो इंसानियत, और इंसान जो गंदा इंसान है और खराब इंसान है वो आपको तंग करेगा, मुश्किल करेगा, और शायद कुछ मुंह पे बोलेगा और कुछ कमेंट मारेगा कमेंट सेक्शन में, और कुछ गंदी चीजें, बुरी चीजें बोलेगा, तंग करेगा आपको। लेकिन आपका वो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप पूरी अच्छी चीजों में पूरी चंगाई आप परमेश्वर का लेकर चलेंगे। हर पल में आपको चंगाई चंगाई आपके जीवन में हो जाएगी, और आपके परिवार में एक एक आदमी पवित्र बनते जाएगा। तो पहला आपका स्थान होना मांगता है, आपका सोच होना मांगता है, मैं पवित्र बन जाऊं आज। कल मत रखो, शायद रात में तुम मर जाएगा। रात को नींद में शैतान तेरा विकेट बजाएगा, बैंड बजाएगा। तो अभी का अभी ये मेरा डिस्क्रिप्शन में जाओ और अभी का अभी 5-10 मिनट में पवित्र हो जाओ। तो यीशु मसीह बोलता है कि सिर्फ तेरे को तंग कर सकता है, तेरे को बीमारी कोई नहीं दे सकता, तेरा पैसा, तेरे अच्छे दिन कोई नहीं छीन सकता। दूसरे के ऊपर तेरे अच्छे दिन नहीं नहीं है। दूसरों का गलत झूठी बातें सोचकर दूसरों से तुम अच्छे दिन जीने को मत सोचो। जब तक तुम पवित्र कैथोलिक नहीं बन जाएंगे, अच्छे दिन तुम्हारे जिंदगी में कभी नहीं आएंगे। सब कैथोलिक को मेरी ये चेतावनी है कि जब तक तुम कैथोलिक नहीं बनते, तुमको तुम्हारे जिंदगी में कभी अच्छाई नहीं देखने को मिलेगी। तो यीशु मसीह इधर हमको बोल रहा है कि तुम ये चीजें, संकटें जो दूसरा लोग तेरे आगे खड़ा करेगा, क्योंकि तुम ये प्रचार कर रहा है, और ये प्रचार दूसरों को समझा रहा है, और ये सिर्फ पवित्र कैथोलिक कर सकता। दूसरों को ये संकटाएं नहीं आएंगी, क्योंकि वो भी शैतान का ही आदमी है। कैथोलिक, जो कैथोलिक पवित्र नहीं हो गया वो शैतान का आदमी है फिलहाल, जब तक वो कैथोलिक ना बन जाते। तो हर कैथोलिक को पवित्र बनना जरूरी है, लाजिम बनना ही पड़ेगा। तुम बोल रहे हैं कि यीशु मसीह को मैं मानता हूं, मैं यीशु मसीह से प्यार करता हूं, तो तुमको पवित्र बनना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ आपको फायदा नहीं है। क्योंकि तेरे जिंदगी में तुमने देखा है, तेरा परिवार में तुमने देखा है कैसी संकटाएं, कैसी बीमारियां चल रही है, गरीबी कैसी आ रही है आपको, आपके जिंदगी में, घर में नौकरियां कैसी चली जाती है। तो तुमको कैथोलिक बनना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। जैसे हम लोग बोलते
दूध का दूध, पानी का पानी। बोले तो गंदे बुरे लोगों को सब धोखा ही हो जाएगा, सब बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन जो पवित्र है उनको सब चंगाई हो जाएगा जिंदगी में और पूरे परिवार में। पूरा परिवार आ, पवित्र कैथोलिक का बच जाएगा। लिखा है, नया करार में टाइप करके देख ले गूगल में। एक इंसान के वजह से, एक पवित्र कैथोलिक के वजह से पूरा परिवार बच जाएगा। कहां से बच जाएगा? ये सब बीमारी से, गरीबी से और जल्दी मौत होने से, बचपन में मरने से, एक्सीडेंट होके मरने से, कैंसर, एड्स होके मरने से, डेंगू, मलेरिया होके मरने से, और आखिर में नरक में। तो ये सब जो पवित्र कैथोलिक नहीं है वो लोगों को ये सब गंदी बुरी चीजें हो जाएंगी और पवित्र कैथोलिक को सब चंगाई मिलेगी। यीशु मसीह ने बोला, मैं सिर्फ सबका चंगाई करने को आया। पूरा चंगाई, और कुछ शब्द नहीं है उसको। शायद तुम लोग अच्छा जिंदगी जिएगा, शायद तुम लोगों के पास पैसा रहेगा, नहीं। यीशु मसीह बोला, मैं सिर्फ चंगाई देने को आया, सबको चंगा करने को आया। देख ले बाइबल में मार के, आई एम कम टू गिव यू लाइफ इन अबांडेंस, अंग्रेजी में लिखते हैं। सब चंगाई, भरपूर चंगाई सब हमको देने के लिए यीशु मसीह दुनिया में इंसान बन के आया। बारह, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। अभी यीशु मसीह हमको इधर सीधा सीधा बोल रहा है। हमने ये शायद सुना होगा जिंदगी में, लेकिन उसको गौर से देखा नहीं कि एक यीशु मसीह क्या बोल रहा है। इधर यीशु मसीह ने बोला कि आनंदित और मगन हो जाए। बोले तो तुमको कुछ फिगर नहीं रहेगी। कोई तुमको तंग करेगा तो आपका खुशी, आपका आनंद कोई नहीं छीन सकता। और यीशु मसीह ने जो जगह बोला है अभी, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। आपका इनाम क्या है? अगर आप पवित्र होके यीशु मसीह का प्रचार करते और कैथोलिकों को ये समझाते हैं, तो आपका इनाम क्या है? आनंद बोल रहा है यीशु मसीह, आनंद। आनंद और मगन, ये हम लोगों का इनाम है। हम लोग इतने खुश होंगे कि ये खुशी की कोई सीमा नहीं है। इसको बोलता है आनंद और मगन।
तो यीशु मसीह बोल रहा कि जब तक तुम पवित्र नहीं होएंगे, तुम मेरा जैसा कार्य नहीं करेंगे, तब तक तुमको आनंद नहीं मिलेगा, तुम लोग मगन भी नहीं हो पाएंगे। तुम लोग कोई अच्छाई कुछ देख ही नहीं पाएंगे जिंदगी में, और जो इनाम है जो स्वर्ग का, वो तुम कभी नहीं पाएंगे। बोले तो तुम नरक में जाएंगे। और जो लोग हमारे आगे जो आए हैं, इधर यीशु मसीह ने लिखा प्रोफेट करके, जो विश्व दुआता है। और हम अभी देख सकते हैं कि यीशु मसीह के साथी थे, उनको क्या हो गया। 11 साथियों को 10 साथियों को कैसी मौत आ गई यीशु की। तो ये उनको भी हो गया बोलते हैं। और यीशु मसीह के पहले जो विश्व दुआता आए थे, उनको भी लोगों ने ऐसा ही तंग किया था बोलता। लेकिन पवित्र कैथोलिक को, सिर्फ पवित्र कैथोलिक को ही इनाम मिलेगा ये जिंदगी में, स्वर्ग का जैसा जिंदगी जीने के लिए। तो हमको आनंद भरी जिंदगी सिर्फ पवित्र कैथोलिक होने के बाद ही मिलेगा। सब कैथोलिक को ये नहीं मिलता है। सब कैथोलिक को देखो, घर में देखो, तुम्हारा खुद का घर में देखो, बीमारी, लोचा, बेकारी, दारू और शराब, सिगरेट, ये सब कुछ चल रहा है। और इससे भी गंदी बातें, और इंटरनेट पे बैठ के सब कुछ बहुत चल रहा है। मैं सब कुछ नहीं बोलेगा, तेरे को मालूम है तुम्हारे ज़िंदगी में, तुम्हारे घर में क्या चलता है। सिर्फ ऐसा ही ज़िंदगी, बेकार ज़िंदगी कैथोलिक की इधर काट कट जाएगी, और आखिर में नरक में जाएंगे। तो इधर यीशु मसीह क्या बोल रहा कि तुम लोग आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तो अगर आप लोग दूसरों को भाई बहन कहलाते हैं, तो उनको भी तुम लोग ये बड़ा फल देना मांगता है। तो बड़ा फल तुमको कैसा मिलेगा? इधर यीशु मसीह बोल रहा कैसा मिलेगा। 11 में लिखा है, जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। जब भी तुम लोग प्रचार करते हैं, प्रचार दूसरों को सुनाते हैं, तभी तुमको ये हो सकता है, और ये होने के बाद भी तुम्हारा इनाम कभी नहीं बदलेगा। तुम यीशु मसीह का काम करते रहो, और तुम्हारा इनाम तुमको इधर तैयार है। तो हमको ये मन में लेके, ये बात मन में लेके हमको चलने का है। ये जिंदगी का लंबा सफर हमको काटने का है। जो इंसान पवित्र कैथोलिक बन जाएगा, वो लंबा सफर इस जिंदगी में काटेगा। लंबा जीवन, लंबा आयुष, ये सब ये पवित्र कैथोलिक लोगों को मिलेगा। तो मेरे जैसा पवित्र कैथोलिक हो जाए, बन जाए जल्दी, यीशु मसीह का जैसा बन जाए। दूसरी बात बोले तो मैं भी सब तुम्हारे जैसा ही था, मेरा भी जीवन, मैं भी एक कैथोलिक ही है। पर लेकिन अभी 5 महीना हो गया, मैं पवित्र कैथोलिक बन गया। तो हर कैथोलिक को पवित्र कैथोलिक बनने का बहुत आसान है। एक चुटकी में आप पवित्र कैथोलिक बन सकता है।
13 तुम तुम दुनिया के नमक हो। पृथ्वी, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वो फिर किसी वस्तु के नमकीन किया जाएगा। यीशु मसीह बोल रहा है, हर पवित्र कैथलिक, सादा कैथलिक नहीं, सादा कैथलिक का जिंदगी बर्बादी, बीमारी और लाचारी और गंदा, ये सब कैथलिक की बात है। लेकिन पवित्र कैथलिक यीशु मसीह बोल रहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो। तो नमक कैसा बन जाता है आपने देखा? नमक बनने के लिए पानी को सटा के रखना पड़ता है और कहीं महीनों से ये जो वो पानी है वो सब पानी ऊपर जाता है धूप से और उसका जो अच्छा मीठा ये पानी था, नमक का पानी था, उसका नमक बन जाता। तो तुम पवित्र कभी बन जाएंगे जब भी वो पानी जैसा ऊपर जाता है, वैसा हमको सब छोड़ना पड़ेगा। ये गंदी ये सब हमारा जिंदगी जो गलत रास्ते पे है वो हम सबको छोड़ना पड़ेगा, तभी हम नमक बन जाएंगे। देख ले, गूगल पे जाके देखो नमक कैसा बनता है, नमक बनाने का तरीका क्या है, और सब ये आप छोड़ेगा जब भी बुरा जिंदगी छोड़ेगा, तभी आप नमक बन जाएगा। बोले तो आप पवित्र कैथलिक बन जाएगा। तो ये जल्द जल्द से जल्द इधर सीट से उठने से पहला पवित्र हो जाए। किसी को मालूम नहीं है शैतान तुम्हारा बैंड कभी बजाएगा, तुम्हारा वाट कभी लगाएगा, तुम्हारा विकेट कभी गिराएगा, तुमको कभी जिंदा मारेगा। बहुत खतरनाक है शैतान, उनसे बचने का और कोई रास्ता नहीं है। सिर्फ पवित्र बन जाए और सबको बचाए इस शैतान से। यीशु मसीह ने इनको हराया, तो हम कैथलिक होके भी हम इनसे हार मानते हैं। शैतान की हर एक बात हम मन में लेकर वैसा ही हम लोग करते हैं, और हमारे अंदर अभी हजारों शैतान घुसे हुए हैं। देख ले, बाइबल पे मार के देख ले गूगल में, यीशु मसीह ने कितना शैतान सुअर के ऊपर डाला और वो सुअर जाके पानी में जाके डूब के मर गए। यीशु मसीह बोल रहा, हम नमक है, पृथ्वी के नमक है। हर इंसान को जिंदगी में, इस दुनिया में एक नई जिंदगी हम लोग दे सकते हैं। यीशु मसीह ने बोला, मैं नया जिंदगी देने को आया, ये पुराना सब कुछ छोड़ दो। कैथलिक को यीशु मसीह बोल रहा है, मैं तेरे को नया जिंदगी देने को आया, और ये नया जिंदगी तुम लेके तुम पवित्र बन के सबको दे दो, जैसे मैंने दिया सबको, जैसा फुकट में तुम लोग दे दे। ये प्रचार फुकट में करो, सबका आधार को फुकट में पहुंच जाओ, और उनको उनका मुश्किल से बाहर निकालो, और उनको भी तुम नमक बनाओ, ताकि वो कहीं लोगों को आगे जाके वो भी नमक बन जाएं। इधर ही बंद करेंगे आज। कल इधर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। शुक्रिया पवित्र आत्मा, शुक्रिया यीशु मसीह।
शुक्रिया स्वर्गीय पिता। आमीन। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता के नाम से और यीशु मसीह के नाम से और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। स्वर्गीय पिता, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। यूट्यूब पे लाइव है, उसको और उसका परिवार को, और सब लोग ये जब भी सुनेंगे उनको और उनके परिवार को, सबको ये कोविड बीमारी से बचा कर रख। सबकी कोई भी बीमारियां हैं तो ये बीमारी खत्म करके उनको चंगाई दे, और सबका नौकरी, चाय पानी और धंधा सब बचा कर रख, और सब में काम में उनको आगे बढ़ाओ, उनका पगार बढ़ाओ, धंधा बढ़ाओ, और घर में कोई संकट है, मुसीबतें हैं, वो भी सब प्यार से बदल दो, और नए नौकरी कोई भी इंसान घर का ढूंढ रहा है तो उनको अच्छा पगार का बड़ी कंपनी में नौकरी दिलवा दे, और उनको ये सब चंगाइयाँ जिंदगी में देखकर ये लोगों को, ये परिवार के लोगों को, उनको पवित्र बनने को भी आप आपका प्यार से, आशीर्वाद से इनको रखो, और ये लोगों को पवित्र होने को मदद करो। आमीन।